अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो डिस्कशन है वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और उसकी हम एक्सरसाइज 9.1 पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है। और कुछ लेक्चर्स हो भी चुके हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक हम 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको 1 बाय 1, क्योंकि ये हमारा न्यू लेक्चर सीरीज़ है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसमें मैक्सिमम कोशिश यही करते हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बताया जाए, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, बुक में पढ़ते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। जो ऐसे स्टेटमेंट्स में लिखे होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, उनको बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 9.1 का, ठीक है। कहता है, पढ़ते हैं क्या कहता है, कि कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल, ठीक है। कहता है कि एक इसका इसका जो मेथड होता है, ठीक है, हमें कैसे इसको फाइंड करते हैं, ठीक है, या कैसे इसको इसकी ये जो इसमें जो जो चीज़ें दी होती हैं हमें, ठीक है। तो वो हम कैसे इससे निकालते हैं, वो इसका मेथड जो है वो यही है कि सबसे पहले जो चीज़ जैसे जैसे वो चीज़ें देता जाएगा वैसे वैसे हम उसको अपनी नोटबुक पे लिखते जाएं। सो क्या कहता है, सबसे पहले क्या दिया उसने, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। कहता है कि लेंथ, सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है, व्हाट इज द लेंथ, कि लेंथ क्या है, ठीक है, ऑफ द आर्क। आर्क अब क्या चीज़ है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ। वो पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्ट ऑन अ सर्कल, यानी कि सर्कल की जो आर्क है उसका उसकी हमें लेंथ चाहिए, ठीक है। सो लेंथ क्या होती है, लेंथ तो हमें पता चल गया कि हमने एल फाइंड करना है। एक चीज पता चल गई, टू फाइंड क्या है हमारे पास, एल, ठीक है। एल हमने फाइंड करना है, जो कि उसने बताया हमें कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। सो अब आर्क क्या चीज है वो देखते हैं। आर्क कहता है कि एक सर्कल है, ठीक है, किसी भी सर्कल का, कोई भी सर्कल हो, ठीक है, उसके एक जो किसी कहीं से भी, या यहाँ से ले लें यहाँ से ले लें, उसकी जो भी कर्व सतह होती है, ठीक है, जो कि दो रेडियसों के मिलने से बने, ठीक है। यानी ये दो रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस, ठीक है। और ये वाली चीज जो है, ये जो इनके मिलने से एक बन रही है, इसको कहते हैं आर्क। ये होती है आर्क, ठीक है। ये दायरे में होती है, दायरे का कोई भी कर्व हिस्सा, यानी कि मुड़ी हुई शक्ल, ठीक है, ये मुड़ा हुआ है ना, यूं करके टेढ़ा, यूं है ये टेढ़ी शक्ल, ये इस चीज को कहते हैं आर्क। और इसकी ये लेंथ पूछ रहा है, ये वाली चीज, यानी कि ये चीज इसकी वो पूछ रहा है। और इसको किससे जाहिर करते हैं, एल से। हमने लिख लिया, तो आगे उसने क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। वो कहता है ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब और उसने क्या चीज दे दी, रेडियस, ठीक है। सो रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस क्या होता है, ये वाली चीज, एक ये वाला, ये, ठीक है। अब ये वाला इसका रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ से, यानी कि ओरिजिन पॉइंट से किसी भी दायरे के पॉइंट तक एक क्या होता है हमारे पास, रेडियस होता है, ठीक है। सो यहाँ पे उसने ये वाली चीज हमने दे दी है, वो कहता है 14 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। फिर आगे क्या देता है, बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। कहता है कि इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो थीटा है वो है 45 डिग्री, ठीक है। रेडियस उसने बता दिया 14 सेंटीमीटर और थीटा उसने बता दिया 45 डिग्री। सो हम लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल है तो एंगल को हम थीटा से लिखते हैं, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो हमें दो चीजें उसने दे दी, रेडियस और थीटा, एल फाइंड करना है। सो हमारे पास फार्मूला होता है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। सो उसी से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। सो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हमें पता है कि हम जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स का स्टैंडर्ड है थीटा का, वो होता है रेडियन। तो हम रेडियन में फाइंड करते हैं और जो वैल्यू लगाते हैं। ये हमारे पास क्या है, डिग्री में है। हमें पहले इससे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है रेडियन में। फिर हम फार्मूला लगाएंगे, फिर हम एल निकालेंगे, ठीक है। पहले सोल्यूशन ले लेते हैं, सोल्यूशन
ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। और थीटा को पहले चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन 45 डिग्री, और इसको कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो हमें पता है 45 1 एंड 45 4 हमारे पास जो है वो 180 आता है। सो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास जो असल हमने यूज करनी है वो आई है पाई बाय 4, ठीक है। ये हम वैल्यू फाइंड, ये जो हमने फाइंड की है ये हम यूज करेंगे फार्मूले में, ठीक है। ये वाली वैल्यू नहीं यूज करेंगे। अगर इस तरह किसी भी क्वेश्चन में आए तो हमने पहले इसको रेडियन में चेंज करना है। सो हमारे पास फार्मूला है नाउ, वी नो दैट, हमें पता है कि L इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, जो हमारे पास फार्मूला है। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। सो यानी कि आर्क की जो लेंथ है वो ये हमने फाइंड करनी है। सो L इज इक्वल्स आ जाएगा आर हमारे पास क्या है 14 यानी कि 14, ये आ गया। फिर साथ क्या है थीटा, तो थीटा की वैल्यू ये वाली नहीं हमने लगानी, हमने ये वाली लगानी जो कि हमने कैलकुलेट की है। तो ये क्या है पाई बाय 4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। सो 2 2s are 4 and 2 7s are 14, so L is equals to 7 पाई आ जाएगा, यहाँ पे ये 7 बचा और ये पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे क्या है 2, ये आ गया। तो अब इसको मजीद कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 10 पॉइंट, L is equals to 10.99, और यूनिट क्या लिखेंगे वो हमें यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे रेडियस के साथ अपने सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लेंथ के साथ सेंटीमीटर्स ये लिख देंगे। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसी की तरह आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ऐसे ही वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं 8 की तरफ से। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो हमें क्या मिल गया, क्या कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि वो क्या कह रहा है, टू फाइंड क्या है हमारे पास, वो कहता है कि रेडियस फाइंड करो, आर फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे ही हमने बस पढ़ना है, ठीक है, इसको और समझना है कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं जो, लेकिन ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट होते हैं वो यही समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सबसे आसान होते हैं, ठीक है। तो फिर कहता है इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल इज 1 रेडियन। तो उसने क्या दे दिया, एंगल दे दिया, कहता है सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा उसने क्या दिया है हमें 1 डिग्री, सॉरी 1 रेडियन, उसने पहले ही रेडियन में दे दिया। तो अगर ये डिग्री में होता तो हम इसे क्या करते, रेडियन में चेंज करते, बट उसने पहले ही हमें एक स्टैंडर्ड में दे दिया, तो हमें इसको डायरेक्टली फार्मूला लग जाएगा इस पे, तो हल हो जाएगा। सो आगे क्या कहता है, फिर उसने दे दिया हमें एंगल, और एंगल के बाद कहता है कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। अब क्या आर्क क्या है, so, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि ये वाली चीज होती है, इसकी जो ये जो बता रहा है ये चीज, ये इसकी जो लेंथ है वो कहता है 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 35 सेंटीमीटर उसने क्या दे दी है लेंथ, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब रेडियस फाइंड करना, तो हमें फार्मूला पता है, यही फार्मूला यूज होना है। कभी वो रेडियस पूछ लेगा, कभी वो लेंथ पूछ लेगा, कभी वो थीटा पूछ लेगा, इसी तरह ही हम चलते रहेंगे। सो अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। फार्मूला हमें पता है, हम डायरेक्टली लगाते हैं फार्मूला और सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है L इज इक्वल्स टू आर थीटा। सो सॉल्यूशन L इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। आर थीटा हो गया, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस को अकेला करेंगे, तो रेडियस अकेला करेंगे तो क्या होगा, रेडियस अकेला करें तो ये जो थीटा है ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सो L पहले ही इधर था और डिवाइडेड बाय क्या करें थीटा, ठीक है। ये रेडियस के साथ थीटा था ना, तो उधर गया तो डिवाइड हो गया। सो रेडियस अकेला हो गया। तो अभी हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू, सॉरी पहले है लेंथ, पहले लेंथ की वैल्यू क्या है 35,
35 और डिवाइडेड बाय क्या है थीटा, थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू है 1, ठीक है 1। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जब हम 35 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 35 ही, ठीक है 35। और इसके साथ हमने यूनिट्स कौन से लिखने हैं वो यही हैं, हमें यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। कहता है आर रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स, ठीक है। सो सबसे पहले इसने क्या दिया, कहता है कि एक ट्रेन है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे भाग रही है, ठीक है। रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, ठीक है। सो उसका रेडियस जो है वो क्या है 500 मीटर। तो हमें क्या उसने दे दिया सबसे पहले रेडियस। तो जो जो चीजें वो देता जाएगा ऐसे ही हमने सबसे पहले पहले लिखते जाना है और फिर हमने सोल्यूशन लेना करना है, ठीक है। सो इसका मेथड ही यही है, जो जो चीज वो पहले दे उसको लिख लो और बस। उसने गिवन में क्या दिया है कि रेडियस दे दिया सबसे पहले 500 मीटर, ठीक है। फिर कहता है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि उसने क्या और क्या चीज दे दी, एक उसने एक एक्स्ट्रा चीज दे दी जो कि वो है स्पीड। कहता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, ठीक है। सो और क्या दे दिया, स्पीड, यानी कि s इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर हो गया हमारे पास, ये दूसरी चीज आ गई। और क्या दिया उसने, थ्रो व्हाट एंगल विल बी इट टर्न इट 10 सेकंड। और उसने अब मांगा क्या है, थीटा, व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकंड्स, ठीक है। सो कहता है थीटा फाइंड करो। तो टू फाइंड में क्या है, थीटा, थीटा हमने करना है डियर स्टूडेंट्स फाइंड। और दो चीज उसने दी और एक और एक्स्ट्रा चीज भी लास्ट पे दे रहा है, टाइम 10 सेकंड। सो t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड्स, ठीक है। सो हमें पता है कि जो स्पीड का वो होता है, वो यूनिट्स होते हैं, वो होते हैं मीटर पर सेकंड्स होते हैं ना, ठीक है। सो इसलिए हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू आएगी वो आएगी, अभी हम देखते हैं, इसको कर लेते हैं कन्वर्ट। सो हमारे पास जो डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जो हमारे पास स्पीड के लिए जो हमारे पास एक फार्मूला होता है वो होता है s इज इक्वल्स टू d बाय t, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले हमें जो हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है, थीटा, थीटा को फाइंड करना है। तो जब थीटा को फाइंड करना है तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे फार्मूले के लिहाज से। हमारे पास जो फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो हमें थीटा फाइंड करना है तो रेडियस चाहिए एक और एक लेंथ चाहिए फार्मूले के मुताबिक। तो यहाँ पे रेडियस तो है लेकिन लेंथ कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो हम वो इससे इन दोनों से फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले से, ठीक है। तो इस ये जो डिस्टेंस होता है ये बेसिकली लेंथ ही होती है। तो इसलिए हमने फाइंड करना है इसमें। तो इससे इन दोनों से ये जो चीजें उसने दी हैं वो हम इनको यूज करके हम L फाइंड कर लेंगे, फिर हम जाके थीटा फाइंड करेंगे। सो इसकी जगह इसको अकेला करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। तो इसको अकेला करेंगे, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास। तो ये जब इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो s इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। सो d जो है, या इसको l भी कह सकते हैं, ठीक है। सो दोनों ही कह सकते हैं, जो भी कह सकते हो आप, ठीक है। d और l भी कह सकते हैं। सो s की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 और किलो हमें पता है कि 10⁻³ होती है। तो इसलिए हम इसको 1000 लिख सकते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय क्या करें हमने, क्योंकि इसे किस में करना है, मीटर पर सेकंड में करना है। सो इसलिए हमें पता है कि जो एक घंटे में जो होते हैं हमारे पास सेकंड्स वो कितने होते हैं, 36
तो इसलिए इसे 3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 इससे कट जाएंगे, ठीक है। और फिर हमें उसने और क्या चीज दी हुई थी, ये तो हो गया डियर स्टूडेंट्स इसका, ये s की वैल्यू, ठीक है। और आगे क्या है, टाइम, तो टाइम हमारे पास क्या है 10 सेकंड्स, तो 10 सेकंड्स को इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। सो इज इक्वल क्या होगा, d या l, कुछ भी लिख सकते हो। सो रिमेनिंग क्या चीज रहेगी हमारे पास, एक ये 10, ये 10, यहाँ पे भी 10 बचा ना क्योंकि यहाँ पे 1000 था, तो 2 0 कट गया, जो 10 बचा, ठीक है। और ये 30 बचा, तो जो रिमेनिंग है वो लिख लेंगे ऊपर नीचे, जो 30 बचा ऊपर और 10 बचा और 10 बचा, और इज इक्वल d और l, कुछ भी लिख सकते हो। मैं अभी इसको l ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें l चाहिए तो इसलिए मैं l ही इसको लिखता हूँ। तो d भी लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। सो मैंने l लिख दिया। सो नीचे क्या बचा, ऊपर तो ये चीजें बच गई और नीचे 36 बचा, सिर्फ ये 2 0 से कट गए थे, सो 36 नीचे बच गया, ठीक है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लेंथ का, ठीक है। और फिर हम फार्मूला लगाएंगे l इज इक्वल टू r थीटा, हमारे पास फाइंड हो जाएगा। सो करते हैं 30 इंटू 10 इंटू 10, तो हमारे पास आया 3000, ठीक है। 3000 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल लेंथ, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 36 कर दो, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ गया 8.83.33, ठीक है। ये आ गई लेंथ, ये हमारे पास आ गई लेंथ। और अब हम थीटा फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारा फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। सो फार्मूला होता है हमारे पास नाउ L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक हो गया। ये चीज आ गई, सही है। सो अब हम इसको मजीद लिखते हैं, ठीक है। सो L हमारे पास क्या है, ये रेडियस क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, थीटा। सो जो चीज फाइंड करनी होती है उसे क्या करते हैं, अकेला। सो थीटा अकेला करेंगे तो L, इसको इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो रेडियस डिवाइड हो गया इधर आके, ठीक है। ये चीज बन गई, थीटा अकेला हो गया। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। L की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, वो लगाएं 83.3 डिवाइडेड बाय r क्या है हमारे पास 500 मीटर, 500 मीटर, सॉरी ये जो कैलकुलेशन करते हुए जो ये जो यूनिट्स होते हैं ये साथ नहीं लिखते और लास्ट पे लिख देते हैं, सही है। सो थीटा क्या आएगा, ये इसको जब डिवाइड करेंगे आपस में तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, अच्छा 83.33 डिवाइडेड बाय 500, और क्या आंसर क्या आ जाएगा 0.16, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद आगे भी हम सारी ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसी एक्सरसाइजें वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ये फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। थीटा निकल आया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। सो देखते हैं उसमें क्या कहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें कहता है कि एक हॉर्स है, ठीक है। वो एक खूंटे के साथ बंधा हुआ है, ठीक है। और वो जो उसकी लेंथ है, यानी कि यहाँ पे वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हॉर्स बंधा हुआ है, ठीक है। और उसका ये यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबी उसकी रस्सी है, तो इसको क्या नाम देंगे हम, रेडियस, यानी कि उसकी लंबाई रेडियस होगी ना, क्योंकि वो। और फिर वो क्या कहता है कि वो घोड़ा जो है वो अराउंड द सर्कल में वो एक मूवमेंट उसने बनाई हुई है, ठीक है। वो घूम रहा है और रस्सी में जो है तनाव आया हुआ है। सो ये जब यूं घूमेगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा, तो फिर ये क्या है, दायरा बन रहा है ना, ठीक है। तो जब दायरा बन रहा है तो उसका जो दायरे का ये चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो रेडियस उसने दिया हुआ है 9 मीटर, ठीक है। फिर कहता है कि इसमें जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री है, ठीक है। सो कहता है कि लेंथ फाइंड करो, यानी कि कब वो कितनी, ये वाली चीज उसकी ये मांग रहा है वो, ये यानी कि आर्क की वो लेंथ
हमसे मांग रहा है, ठीक है। सो वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सिंपली पहले हमने ये इसने रेडियस में और डिग्री में दे दिया है, सो हम इसको रेडियस में चेंज करेंगे। सो फिर हम इसको फार्मूले में पुट कर देंगे और सोल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन इसको पहले चेंज करने की जरूरत है। तो थीटा इज इक्वल टू 70 इनटू क्या आएगा, पाई बाय 180। हमने ये प्रीवियस लेक्चर जो पहला लेक्चर था उसमें हमने ये डिग्री से रेडियन में चेंज करना हमने सीखा हुआ बहुत अच्छे से। सो 0 0 से ही कट रहा है और तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 7 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू और ये हम फार्मूले में पुट करेंगे। ये आ गया रेडियन में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये रेडियन में हमने निकाल लिया। तो अभी हमें पता है नाउ कि हमारे पास फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमें L ही फाइंड करना है, L पहले ही अकेला है, सो बस इनकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। सो रेडियस की वैल्यू क्या है, 9 और थीटा की वैल्यू है 7 पाई डिवाइडेड बाय 18, ठीक हो गया। सो अब कटिंग हो सकती है, ठीक है। ये L इज इक्वल टू, ठीक है। सो 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, ये कटिंग हो गई, सही है। और अब हम चलते हैं आगे। सो L क्या होगा, L इज इक्वल टू, यहाँ पे तो एक बचा, ठीक है। सो जब एक पाई इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 7 पाई से, तो 7 पाई ही रहेगा, रिमेनिंग सेम, ठीक है। और नीचे क्या हो गया 2, क्योंकि हमने कटिंग की है, सो ये बच गया। सो जब इसको हम मजीद करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। याद रखिए कि जो पाई की वैल्यू हमने लगानी है वो अभी हमने यहाँ पे इन क्वेश्चनों में 3.14 लगानी है, ठीक है। आगे जाके हम 180 भी लगाएंगे, तो पाई 180 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वैल्यू लगाएंगे वो हम लगाएंगे 3.14, ठीक है। ये भी इसकी वैल्यू होती है। सो डिवाइडेड बाय हम अगर इसको कर दें 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 10 L इज इक्वल टू 10.99। और हमने यूनिट्स कौन से लगाने हैं वो यहाँ से देख कर लगाने हैं। हमारे पास रेडियस में उसने मीटर में दिया हुआ था, ठीक है। तो हम इसके साथ मीटर लगा देंगे, लेंथ मीटर में आगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो देखते हैं उसमें क्या कहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 10 किया था, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर अलोंग एंड, मतलब कि क्या उसने पहली चीज क्या दे दी, पेंडुलम की लेंथ, यानी कि पेंडुलम है ये घड़ी का जो पेंडुलम होता है जो यूं जाता है फिर यूं जाता है, ठीक है। या तो यहाँ आता है फिर यहाँ आता है, यहाँ से फिर वापस जाता है, फिर यूं आता है यूं जाता है, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ बन रहा है ना यूं। सो सही हो गया। सो इसका क्या होगा, ये क्या हमें उसने दिया होगा, रेडियस बेसिकली। सो रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस उसने दे दिया है हमें कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। 20 सेंटीमीटर उसने जब रेडियस दे दिया, फिर क्या कहता है, एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, यानी कि वो यही बात कर रहा है कि जो वो घूम रहा है यूं यूं, ठीक है, एक वो मूविंग कर रहा है। तो एंगल क्या बन रहा है जब वो यूं मूविंग कर रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है इसके दरमियान, 20 डिग्री का। सो थीटा उसने दे दिया 20 डिग्री, ठीक है। सो अब ये डिग्री में, तो हमें इसको जरूरत क्या है, इसको रेडियन में चेंज करने की, ठीक है। सो और फिर क्या कहता है, फाइंड क्या करना है वो हम देख लेते हैं। कहता है हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। ये उसने घुमाने फिराने के लिए हमें 1 सेकंड दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पेंडुलम कहता है कि हाउ फार द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड, यानी कि हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि जो चीजें ऑब्वियसली बात है, जो दो चीजें उसने हमें दे दी, ठीक है, रेडियस दे दी और थीटा दे दिया, बाकी क्या हमारे पास बचा लेंथ। तो हमें इससे भी पता चल जाता है कि हमें लेंथ फाइंड करनी है। सो ठीक है, ये एक टिप है। सो ये हमने लेंथ फाइंड करनी है, सो हमें फार्मूला पता है। सो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, फिर हम फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। सो सोल्यूशन, सो हम पहले इसको इधर ही चेंज कर लेते हैं। तो ये इसका क्या आएगा, हमारे पास आंसर जो है वो आएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, 20 मल्टीप्लाई क्या करना था, पाई बाय 180, ठीक है। सो 0 0 से कट जाएगा,
2 1 2 एंड 2 9। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, पाई बाय 9। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने यूज करनी है, पाई बाय 9। ठीक है, ये नहीं यूज करनी, ये हमने रेडियन में चेंज कर लिया, तो ये हम यूज करेंगे। सो हमें क्या पता है, सोल्यूशन ले लेते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, L इज इक्वल टू आर थीटा हमें पता है, L इज इक्वल टू आर थीटा, क्योंकि L फाइंड करना है, L पहले ही अकेला है, रेडियस और थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। L इज इक्वल टू आर, आर इज व्हाट 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, और रेडियस के थीटा क्या है हमारे पास, पाई बाय 9, जो कि हमने निकाली है, पाई बाय 9। और इसकी अभी कटिंग शटिंग तो हो नहीं सकती, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 पाई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9। तो जब इनको हम करेंगे कैलकुलेटर में, ठीक है, सो कैलकुलेटर उठाएं और स्टार्ट हो जाएं। 20 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, इसका पहले आंसर आया है हमारे पास 62.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, L, और फिर L इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम डिवाइडेड बाय कर देंगे 9। ठीक है, सो आंसर आ गया हमारे पास 6.97। ठीक है, आगे 7 7 7 8 है, सो हम 7 7 को छोड़ देते, 7 को एक बार लिख लेते हैं और 8 लिख देते हैं। सो ये था हमारे, और हमने इसका यूनिट्स कौन से लिखने हैं, सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस के साथ क्या है, सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, सो इस लेक्चर में हमारा जो डिस्कशन है वो क्वेश्चन नंबर 11 तक ही रहेगी। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो और अगला लेक्चर होगा वो लास्ट होगा। ठीक है, सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।